हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना मिश्रा एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th में केमिस्ट्री का स्ट्रक्चर ऑफ पेपर कि आपके किस चैप्टर से ट्रू फॉल्स, ब्लैंक्स, एमसीक्यू या कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, किस यूनिट से आपके कितने मार्क्स का पेपर आएगा, ये सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। फिज़िक्स इंग्लिश का जो है मैं पहले वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी सब्जेक्ट में धीरे धीरे आपको प्रोवाइड करा दूँगी। कुछ बच्चों का, ये नॉन मेडिकल के बच्चों का ज़्यादा मेरे पास मैसेज आया था, मीन्स कमेंट आया हुआ था, तो पहले इनके सब्जेक्ट्स कंप्लीट करा दूँगी। बस इनका मैथ्स और बायो और रह गया है। उसके बाद हिस्ट्री के बच्चों के कमेंट आए थे, फिर हिस्ट्री का बना दूँगी। उसके बाद बाकी बच्चे भी, अगर और सब्जेक्ट से रिलेटेड बच्चे मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो मुझे कमेंट में बताएं, तो मैं उनकी भी वीडियो बना दूँगी, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका क्लास 12 का केमिस्ट्री का बेटा, आपका जो भी चाहे प्री बोर्ड एग्ज़ाम हो, चाहे आपका फाइनल एग्ज़ाम हो या सितंबर एग्ज़ाम हो, ठीक है। सितंबर एग्ज़ाम में मार्क्स यही रहेंगे, 70 मार्क्स का पेपर आएगा, 25 का प्रैक्टिकल और 5 के जो है आपका इंटरनल असेसमेंट। लेकिन जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम है और फाइनल एग्ज़ाम है वो इसी तरीके से आएंगे आपके, ठीक है। तो प्री बोर्ड एग्ज़ाम की भी तैयारी आपने इसी पैटर्न से करनी है और फाइनल एग्ज़ाम की भी तैयारी इसी पैटर्न से करनी है आपने, ठीक है। और जैसे ही सैम्पल पेपर वगैरह आएगा मैं वो भी आपको प्रोवाइड कराऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो केमिस्ट्री आपका जो है स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन पेपर, हम थ्योरी का यहाँ देख रहे हैं। तो फर्स्ट जो आपका 1 थ्योरी पेपर जो है 17 क्वेश्चन फर्स्ट होंगे आपके, और क्वेश्चंस कंपलसरी होंगे। और जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो उसमें 28 पार्ट होंगे। सारे पार्ट जो है 1-1 मार्क्स के होंगे और सारे ही क्वेश्चन करने आपके कंपलसरी होंगे। उसमें आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और न्यूमेरिकल, ट्रू फॉल्स एंड कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। आगे है आपका जो सेकंड क्वेश्चन है, वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 to 11, ये सारे क्वेश्चन आपके 2-2 मार्क्स के होंगे। यहाँ पर आपको इंटरनल चॉइस होगी 4 क्वेश्चनों में, ठीक है। टोटल क्वेश्चन जो भी बनेंगे उसमें से 4 क्वेश्चन में आपके चॉइस होगी, मतलब 4 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनके साथ एक एक क्वेश्चन और चॉइस में होंगे, ठीक है। तो वो आपको 4 क्वेश्चन चॉइस में होंगे, बाकी कंपलसरी होंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका क्वेश्चन नंबर 12 से 15 तक आपके 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। इसमें भी जो है इंटरनल चॉइस होगी 2 क्वेश्चन में, ठीक है। 3, अब 12, 13, 14, 15 मीन्स 4 क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन में से आपको 2 क्वेश्चन कंपलसरी करने होंगे, और जो है 2 क्वेश्चनों में आपको क्या होगी, चॉइस मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद बाकी और क्वेश्चन कंपलसरी। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16-17, मतलब 2 क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स के आएंगे और दोनों ही क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस होगी। इंटरनल चॉइस का मतलब समझते हो ना आप, चैप्टर नंबर 5 से अगर ये क्वेश्चन आया है तो चॉइस में दूसरा क्वेश्चन भी आपका चैप्टर नंबर 5 से ही आएगा, ठीक है। समझ आ गई बात मेरी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो किस तरीके से आपका पेपर आएगा। जो नॉलेज बेस है आपका 36% आएगा, अंडरस्टैंडिंग बेस जो है 44% आएगा, एप्लीकेशन बेस जो है 20% आएगा, टोटल आपका 100% आएगा, ठीक है। तो इसकी वेटेज जो है अराउंड, जो आपके न्यूमेरिकल है वो 20% आएंगे। मतलब जो वीक स्टूडेंट्स हैं या न्यूमेरिकल नहीं समझ आया तो मतलब समझ लो आपके 20 मार्क्स यहाँ से कट है, ठीक है। बाकी आपको जो है वहाँ पर जो कैलकुलेटर अलाउड होगा और लॉग टेबल भी आपको अलाउड होगी, आपको न्यूमेरिकल में अगर जरूरत पड़ेगी तो, ठीक है। अब चैप्टर वाइज देखो डिस्ट्रीब्यूशन बता देती हूँ, और उसके बाद फिर मैं अलग से मार्क्स वाइज भी आपको पूरा प्रॉपर दिखा दूंगी, एमसीक्यू ट्रू फॉल्स वाला। तो फर्स्ट जो है सॉल्यूशन से आपको 7 मार्क्स का पेपर आएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आपको 8 मार्क्स का आएगा, केमिकल काइनेटिक्स से आपका 8 मार्क्स, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक आपका 7 मार्क्स का आएगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है आपका 7 मार्क्स का आएगा, ठीक है। हेलोकेन्स और ये सब आपके आएंगे 6 नंबर के, अल्कोहल, फिनॉल्स और इथर ये आपका 6 नंबर का आएगा, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड 7 मार्क्स का आएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड ये वाला चैप्टर आपका 7 मार्क्स का आएगा, बायोमोलिक्यूल्स आपका 7 मार्क्स का आएगा, ठीक है। तो चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे है कि कौन सा चैप्टर आप क्लियर करोगे तो आपके इतने मार्क्स पक्के हो जाएंगे, ठीक है। तो आपके यहाँ पर दिए हुए टोटल क्वेश्चन जो होंगे आपके, टोटल क्वेश्चन नंबर 17 होंगे, टोटल मार्क्स आपके इसमें 70 होंगे, ठीक है। तो ये आपके पेपर का पैटर्न हो गया, सितंबर एग्जाम और फाइनल एग्जाम। अब देखो इसका डिस्ट्रीब्यूशन मैं आपको दिखा देती हूँ। फर्स्ट जो आपका चैप्टर सॉल्यूशन है वहाँ से आपको 2 जो है 2 ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस आएंगे और एक न्यूमेरिकल वाला एमसीक्यू आएगा, ठीक है। एक 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा
और उसके साथ एक और चॉइस में आएगा। समझ आ गई मेरी बात? मतलब एक न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन आएगा और एक आपका थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आएगा। तो इस चैप्टर से जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है उसमें अगर आपकी न्यूमेरिकल की पकड़ अच्छी है तो आप न्यूमेरिकल अच्छे से तैयार कर लो। अगर न्यूमेरिकल में आपको प्रॉब्लम्स आ रही है तो फिर आपने क्या करना है, थ्योरी वाले क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लेने हैं। ठीक है, 3 मार्क्स 5 मार्क्स का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ये हो गया आपका 7 मार्क्स। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आपका एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आएगा और एक ट्रू फॉल्स आएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल बेस्ड जो होगा वो एमसीक्यू में होगा, बाकी ट्रू फॉल्स तो है ही है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो है इसमें से कंपलसरी आएगा, कोई चॉइस नहीं होगी। यहाँ पे 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा इंटरनल चॉइस के साथ। इंटरनल चॉइस के साथ मतलब यहाँ इस चैप्टर से आपको 2 क्वेश्चन आएंगे 3 मार्क्स के, उन दोनों में से आपको एक करना होगा। ठीक है, उसके बाद जो है ये टोटल आपका 8 नंबर का आएगा। आगे केमिकल काइनेटिक्स में आपका 3 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, आपका थ्योरी बेस्ड एमसीक्यू आएंगे, न्यूमेरिकल नहीं, थ्योरी बेस्ड। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा इंटरनल चॉइस। ठीक है, और यहाँ पर आपका जो है एक 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा न्यूमेरिकल। यहाँ पे भी न्यूमेरिकल है और यहाँ पे भी न्यूमेरिकल है। ठीक है, और ये टोटल कितने मार्क्स का आएगा आपका, 8 मार्क्स का। तो मतलब ये समझ लो कि यहाँ पर ये न्यूमेरिकल ही चॉइस में आएगा, यहाँ न्यूमेरिकल करना ही करना है आपको। ठीक है, आगे डी और एफ ब्लॉक में देख लेते हैं। यहाँ से कोई शॉर्ट वर्क नहीं आएगा आपका, 1 थ्योरी वाला क्वेश्चन आएगा और एक आपका यहाँ पर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और इंटरनल चॉइस आएगी थ्योरी का क्वेश्चन। ठीक है, एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है थ्योरी का आएगा, जो एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा उसके साथ इसी चैप्टर का एक और लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, दोनों में से आपको एक क्वेश्चन करना होगा। समझ आ गई मेरी बात? ठीक है, और एक 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा थ्योरी वाला, मतलब यहाँ पर न्यूमेरिकल तो वैसे भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद चैप्टर नंबर 5 में आपके 4 मार्क्स का जो है आपका थ्योरी बेस्ड एमसीक्यू आएंगे और 1 ट्रू फॉल्स आएगा। ठीक है, टोटल 5 मार्क्स हो गया। उसके बाद यहाँ पर 2 मार्क्स का एक थ्योरी वाला क्वेश्चन आएगा, न्यूमेरिकल नहीं। ठीक है, तो ये 7 मार्क्स। आगे इस चैप्टर से आपको एक आएगा एमसीक्यू थ्योरी वाला। ठीक है, और यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन एक आएगा आपको और उसमें चॉइस आएगी, मतलब 2 क्वेश्चन आएंगे, दोनों में से एक करने होंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका 6 मार्क्स का। इस चैप्टर से, अल्कोहल वाले चैप्टर से एक एमसीक्यू आएगा थ्योरी बेस्ड और एक जो है आपका यहाँ पे 2 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा और चॉइस आएगी साथ में, ये भी थ्योरी बेस में आएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई वो न्यूमेरिकल नहीं। उसके बाद यहाँ पर जो है 3 नंबर का भी एक क्वेश्चन आएगा, मतलब यहाँ से 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन आएगा, 3 मार्क्स का भी क्वेश्चन आएगा, 1 मार्क्स का भी आएगा, 5 मार्क्स का यहाँ से नहीं आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं चैप्टर नंबर 8 से आपको 4 थ्योरी वाले एमसीक्यू आएंगे, मतलब जो लर्न करने वाले होते हैं। ठीक है, और एक आपको ट्रू फॉल्स आएगा। यहाँ पे 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा थ्योरी वाला और थ्योरी वाला ही चॉइस आएगा, मतलब यहाँ पर एक क्वेश्चन 2 नंबर का, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, दोनों में से आपको एक क्वेश्चन करना होगा। समझ आ रही मेरी बात? 3 मार्क्स और 5 मार्क्स का कोई क्वेश्चन नहीं। चैप्टर 9 से आपको 2 ट्रू फॉल्स आएंगे, एमसीक्यू नहीं आएगा, एक 2 नंबर का क्वेश्चन, एक 3 नंबर का क्वेश्चन, मतलब कंपलसरी, यहाँ पे कोई चॉइस नहीं, आपको प्रॉपर अच्छे से चैप्टर अच्छे से करना होगा। बाय मॉलिक्यूल से जो आपका है कॉम्प्रिहेंशन, एक पैराग्राफ आएगा, वो पैराग्राफ से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आएंगे और वो पैराग्राफ पढ़ के उन क्वेश्चन के आंसर को आपको अब जो है नोट डाउन करना होगा, वहाँ पे करना होगा, और एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, टोटल ये 7। अब टोटल क्वेश्चंस देखो, यहाँ पे 28 क्वेश्चन तो 1-1 मार्क्स के हो जाएंगे, 28 नंबर। यहाँ पे 10 क्वेश्चन आपके जो है 2-2 नंबर के, 20 नंबर। यहाँ पर टोटल क्वेश्चन 4 3-3 नंबर के, 12, और लॉन्ग क्वेश्चन 2 आएंगे 10 नंबर के, मतलब टोटल आपके क्वेश्चन 17 हो गए और टोटल मार्क्स आपका 70 हो गया। ठीक है, तो बाकी आपको ये ऊपर मैंने बता ही दिया था, ये देख लो, थोड़ा सा दिया हुआ है आपका डिस्ट्रीब्यूशन, जो टी का मतलब है थ्योरी, एन का मतलब न्यूमेरिकल, एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स। ठीक है, और मैंने आपको बता ही दिया कि कहाँ से कहाँ तक आपके ट्रू फॉल्स होंगे, कहाँ 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, कहाँ 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो आपका जो पेपर है, क्वेश्चन पेपर शुड बी कवर ऑल सिलेबस, सारे सिलेबस से आपका पेपर तैयार किया जाएगा। ठीक है, टॉपिक शुड बी रिपीटेड इन द क्वेश्चन पेपर, नो क्वेश्चन और नो टॉपिक, मतलब कोई भी क्वेश्चन को रिपीट नहीं करना है अपने पेपर में बार बार। ठीक है, क्वेश्चन इन पेपर कैन बी आस्क ओनली फ्रॉम द, मतलब जो भी आपके पीएससीबी के सिलेबस में क्वेश्चन दिए वहीं से पेपर बनेगा, कोई इधर उधर के क्वेश्चंस नहीं, थोड़ा बहुत लर्निंग बेस पे होगी कि आप चैप्टर को समझे हुए कि नहीं समझे हुए। ठीक है, और मतलब इक्वल स्टैंडर्ड का होगा पेपर, डिफ़िकल्ट भी होगा, नॉर्मल भी होगा। ठीक है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो होगा टॉपर्स निकालने के लिए। ठीक है,
तो इस तरीके से आपको जो क्वेश्चन की डिटेल वगैरह बताई गई है उसी तरीके से आपका पेपर आएगा। लैंग्वेज आपको जो लिखनी है अंडरस्टूड स्पेसिफिक लैंग्वेज में आप साफ सुथरा अच्छे से लिखना है, ताकि उसको आंसर को अगले को जो चेकर है उनको समझने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग और जो लेंथ है पेपर की उसके अकॉर्डिंग पेपर की सेटिंग की जाएगी। तो आई होप ये वीडियो बेटा आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। हमारे पास जैसे ही बोर्ड के सैम्पल पेपर या भी कोई सैम्पल पेपर प्रोवाइड होंगे, ठीक है, तो मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगी। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखना। बाद में अगर मेरे पास कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सैम्पल पेपर वगैरह आते हैं तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊँगी। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।